हिजकिय्याह राजा के विषय में हमने बाइबल में पढ़ा है। वो बहुत ही प्रशस्त राजा थे क्योंकि उन्होंने इसराइल में एक बहुत बड़ी आत्मिक जागृति लेकर आए थे। जब इसराइल के लोग परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे थे, उन्होंने परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर की इच्छाओं को उस राज्य में लेकर आए। और यही नहीं, अशूर राजा के विरोध में उन्हें इसराइल को बचाया, उसको सुरक्षित किया और उनका राजपाट बहुत ही अनुग्रहित था। लेकिन एक दिन यशायाह नबी उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि परमेश्वर की ये वाणी है, तू अपने जीवन को, अपने गृह कार्य को क्रमगत कर, क्योंकि तेरी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही हिजकिय्याह राजा ने इस बात को सुना तो वो बहुत अधिक निराश हो गए, वो भयभीत हो गए और वो परमेश्वर से इस विषय में प्रार्थना करने लगे। हर व्यक्ति के जीवन में जब वो अपनी मृत्यु के बारे में सोचता है तो वो उसको जैसे बेचैन कर देता है। मृत्यु के पश्चात क्या होगा? मरने के बाद मेरी आत्मा कहाँ जाएगी? क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा? क्या मेरा जीवन इतना शुद्ध है, विशुद्ध है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जा पाऊंगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न एक व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं जो उसे बेचैन करते हैं। इस विषय से संबंधित मैं अपने जीवन की गवाही आपके साथ बांटना चाहूंगी। मेरा जन्म एक मसीही परिवार में हुआ। हमारे घर में रोज सुबह शाम प्रार्थनाएं होती थी। इसके साथ साथ हम संडे चर्च जाते थे, संडे स्कूल जाते थे, घर में बैठकर बाइबल पढ़ते थे। इतना सब कार्य करने के बावजूद भी मेरे मन में हमेशा एक शून्यता थी, एक वैक्यूम जैसा था। परमेश्वर से जुड़ नहीं पाने का दुख होता था। लेकिन इसके लिए क्या करना है मैं नहीं जानती थी। जब मैं 10वीं कक्षा में गई तो उस समय एक दिन मैं एक प्रार्थना सभा में गई। उस प्रेयर मीटिंग में बहुत कम लोग थे। वहाँ पर एक प्रचारक प्रचार कर रहे थे। प्रचार करते करते उन्होंने अपना प्रचार बंद किया और उन्होंने मेरी ओर देखा और उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा, आज रात अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम कहाँ जाओगी? सच बताऊं तो उस प्रश्न को सुनकर मैं भयभीत हो गई। मेरे अंदर जैसे कपकपी छूट गई, क्योंकि मैं जानती थी मेरा जीवन इतना अच्छा कुछ नहीं कि मैं स्वर्ग की अधिकारी बनूं। और मैं अपने जीवन को उस समय टटोलने लगी। उस व्यक्ति ने यह प्रश्न कमरे में बैठे और लोगों से भी पूछा। एक व्यक्ति ने इस प्रकार उत्तर दिया, मैं पूरी तरह जानती हूँ कि अगर मेरी मृत्यु हुई तो मैं स्वर्ग में जाऊंगी। उस उत्तर को सुनकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हुई। मैंने सोचा, इस व्यक्ति को कैसे इतना 100% उसको कैसे श्योरिटी है कि वो स्वर्ग जाएगी। उस प्रार्थना सभा का अंत हुआ। मैं घर आई और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर, स्वर्ग जाने का मार्ग क्या है? क्या वो चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ जिससे मैं तुझे प्रसन्न करूँ? मेरी अगर मृत्यु हो गई तो मैं कहाँ जाऊँगी? ये प्रश्न, यह सोच मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी। उस पूरे हफ्ते में परमेश्वर से निरंतर लगातार प्रार्थना करने लगी कि स्वर्ग जाने का मार्ग तो मुझे दिखाना। लेकिन मुझे उत्तर कुछ भी नहीं मिला। अगले हफ्ते मैं उसी प्रार्थना सभा में गई और मुझे विश्वास था कि प्रचारक इस बार ज़रूर उद्धार के मार्ग के बारे में प्रचार करेंगे। लेकिन मुझे बहुत निराशा हुई जब वो व्यक्ति किसी और विषय में बहुत लंबा एक प्रवचन बोल रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे मन में हलचल और अधिक बढ़ गई और मैं एक हफ्ता इस प्रकार और नहीं रह सकती। मुझे जानना ही है कैसे मेरा उद्धार हो सकता है। प्रार्थना सभा का अंत हुआ। पासवान लोग प्रार्थना करने लगे और जब अंत में प्रार्थना होने लगी तो मेरे अंदर जैसे एक सोच यकायक गिरी कि तू अपना जीवन यीशु को समर्पित कर दे। जैसे ही वो सोच मेरे अंदर आई, मैंने अपने घुटने टिकाए और परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं अपना जीवन आपको देती हूँ। आज से मैं आपके लिए जीऊँगी। आप मेरे दिल में आ जाइए। और आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने दिल से वो बातें कही, मेरे जीवन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर यीशु मसीह आ गए और मेरे अंदर एक बहुत बड़ी शांति छा गई। मेरा सारा भय निकल गया। जैसे एक वैक्यूम क्लीनर कचरे को खींच लेता है, वैसे ही जैसे परमेश्वर की आत्मा ने मेरे अंदर जो भय था, जो डर की आत्मा थी, उसको बाहर निकाल दिया। मैं इतना आनंदित हुई क्योंकि मैं जानती थी उस रात मेरा नाम परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में लिखा गया और मैं परमेश्वर की हो गई हूँ। उसने मेरे जीवन को बदल दिया। उस दिन से मेरे जीवन की जैसे दिशा बदल गई और उस रात मसीह को ग्रहण करने के कारण मैंने एक नया जन्म पाया। यूहन्ना की पुस्तक 1 के 12 में कुछ इस प्रकार लिखा गया है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया
उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, स्वीकार किया, उसे उन्हें परमेश्वर की पुत्र या पुत्री बनने का अधिकार दिया। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये अपने आप नहीं हुआ है। परमेश्वर की आत्मा आपको इस ओर लेकर आई है, क्योंकि वो आपको एक आमंत्रण दे रहे हैं। आपके जीवन को भी परमेश्वर बदलना चाहते हैं, जैसे उनने मेरा जीवन बदला था। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 3:20 में पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार लिखा है, यीशु हमारे दिल के दरवाजे पे जैसे खटखटा रहे हैं, और जो उनकी इस आवाज़ को सुनकर अपने हृदय के दरवाजे को खोलेगा वो नया जीवन पाएगा, वह नया जन्म पाएगा। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। अगर आपने आज तक मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है तो आप अपने जीवन को यीशु को समर्पित कीजिए। आप उनसे कहिए, परमेश्वर, मैं अपना जीवन आपके हाथ में देती हूँ। आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, आप मेरे हृदय में आ जाइए। और जैसे ही आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको अपना बेटा या बेटी बना लेंगे, और इस कारण से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा।